हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक अपने को सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसका मास है 2m और रेडियस है कैपिटल R। इसके ऊपर स्मॉल m मास का एक प्लैंक रखा गया है और ये प्लैंक है वो K स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये है कि अपने को प्योर रोलिंग की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है और ये जो प्लैंक है वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए फ्री है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपन एनर्जी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी मेथड क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सी है, तो एक तो स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन ये देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वेलोसिटी क्या रहती है, 0। तो ये वेलोसिटी यहां पे 0, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहां पे 2v। तो ये अगर सॉलिड सिलेंडर अगर v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करता है तो ये प्लैंक की यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी 2v। इसका मींस अगर ये x डिस्टेंस कवर करता है तो ये कितना करेगा यहां से ये वाला पॉइंट 2x। तो उस कंडीशन के अंदर जो ये स्प्रिंग है वो या तो स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी, तो वो कितनी होगी 2x डिस्टेंस स्ट्रेच या फिर कंप्रेस होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी प्लैंक के लिए तो 1/2 m v² v कितना है इसके लिए 2v प्लस 1/2 k x² x कितना होगा 2x² प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब i क्या होगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग। और सॉलिड सिलेंडर के लिए सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। तो इसके लिए इस पॉइंट के अलोंग i की वैल्यू कितनी होगी mr²/2। वो तो सेंटर से पास हो रहा था, m कितना है 2m r²/2। तो ये थ्योरम लगा सकता हूं मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग निकालने के लिए i = ic + mr²। अब m कितना है 2m इंटू r², ये यहां से कैंसिल आउट, तो ये निकल के आ गया अपने पास में 3mr²। यहां से मैं 1/2 को हटा देता हूं, उधर जाएगा तो ये कांस्टेंट ही बनेगा दोबारा। तो यहां से ये बन जाएगा अपने पास में 4mv² प्लस ये बन जाएगा 4kx² प्लस i की जगह हो गया अपने पास में 3mr²। और ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं v/r। तो ये बन जाएगा अपने पास में v²/r² इक्वल टू कांस्टेंट। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3mv², ये 4mv², ये बन जाएगा अपने पास में 7mv² और प्लस ये बन जाएगा 4kx² इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये तो बन जाएगा 7m v² का 2v और v का कितना होगा a बन जाएगा प्लस 4k x² का 2x और x का कितना बनेगा dx/dt, तो वो क्या बन जाएगा v और इसे कांस्टेंट का कितना हुआ 0। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि 2v उधर जाएगा क्या हो गया 0, तो ये अपने पास में बच जाएगा 7ma, ये उधर जाएगा तो -4kx हो गया। तो यहां से a की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई -4kx/7m। और एसएचएम के अंदर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = -ω²x। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई √4k/7m। और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2π/T। तो यहां से अपने पास में टाइम ऑफ पीरियड निकल के आ गया 2π√7m/4k।